हेलो दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नया वैकेंसी बता रहे हैं जो कि IREL है। और ये टेक्नीशियन वैकेंसी है। इसका शॉर्ट नोटिस आया था जो कि एक दिन पहले हम डाले थे। आज इसका फुल नोटिस आ गया है, तो फुल नोटिफिकेशन के बारे में आज हम जानेंगे। फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी योग्यता जो है 10th प्लस ITI पास है। जहाँ तक पे स्केल की बात किया जाए तो इसका पे स्केल है 22,000 से लेकर 88,000 के बीच। और इसका लास्ट डेट की बात किया जाए तो लास्ट डेट है 15 मार्च 2024 तक। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको यहां से लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। देखिए आ गया है ये IREL इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है और ये मुंबई से निकला है। इसका एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए 26/2024 से। एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ट्रेड्समैन ट्रेनी ऑन रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलर बेसिस पे है, यह कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। इसका ओपनिंग डेट ऑलरेडी दिया जा चुका है जो कि 23 फरवरी से यह फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और ये 15 मार्च को दोपहर 2 बजे तक ही फॉर्म भराएगा और ये 2 बजे से ही 23 तारीख को शुरू हुआ है। और आगे देख लेते हैं इसमें कितना कितना किस ट्रेड में सीटें हैं। तो देख लीजिए दिया हुआ है फीटर ट्रेड वालों के लिए कितना सीट है, ट्रेड्समैन के लिए 13, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 12। फिर नीचे है ओस्कॉम उड़ीसा से है, ये केरला से निकला है, उसमें टोटल सीट अलग अलग है। फीटर के लिए 15 है। AOCP यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए कितना है, 1 सीट है। उसके बाद और देख लेते हैं, नीचे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, क्या चाहिए, ITI या तो फिर NAC यानी अप्रेंटिस, कोई दोनों में से होगा चलेगा, विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड डिसिप्लिन प्लीज रिप्रिंट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 4 देखिए, यानी दिया हुआ है कि आपको ITI या तो फिर अप्रेंटिस कोई किए हुए हैं, साथ में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जहाँ तक एज की बात किया जाए तो इसका एज मैक्सिमम एज है 35 साल। स्टाइफन के रूप में कितना मिलेगा, स्टाइफन के रूप में जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो ट्रेनिंग में कम से कम आपको 20,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आपका पे स्केल हो जाएगा 22,000 से लेके 88,000 के बीच और ग्रेड आफ्टर ट्रेनिंग हो जाएगा आपका ग्रेड 3। तो चलिए और आगे ऊपर देख लेते हैं। पहले सीट की बात देख रहे थे, उड़ीसा से है, उसके और अलग अलग है, केरला से है 15 गो फीटर का और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट का 1। उसके बाद देख लीजिए तमिलनाडु से कितना निकला हुआ है, फीटर का 14, इलेक्ट्रीशियन का 2, फीटर का फिर 2, इलेक्ट्रीशियन का फिर 1, जो कि भोपाल से निकला हुआ है। और नीचे देख लेते हैं कहाँ है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फीटर का 2 गो है, इलेक्ट्रीशियन का 1 है और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट का 2 गो है। तो नीचे और इसकी क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। टर्म एंड कंडीशन, जो कि टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है कि ट्रेनिंग टाइम में आपको 20,000 मिलेगा और जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब आपको 22,000 से लेकर के 88,000 जो पे स्केल है उसके अनुसार मिलेगा। जहां रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो एज रिलैक्सेशन में आपको SC ST वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल मिलेगा छूट। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ऑलरेडी वही है जो ट्रेड से हैं तो वो ट्रेड का चाहिए, ITI सर्टिफिकेट चाहिए या NAC या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। फीटर से हैं तो फीटर का, इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन का, साथ साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंस, कहीं जॉब किए हुए हैं तो वो जॉब एक्सपीरियंस आपको लगाना है तभी भर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल में, ये देखिए ट्रेड्समैन का जो भी सीट है उसके लिए है। फिर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में क्या है, ITI प्लस NAC का सर्टिफिकेट, यानी ITI या फिर कोई हो, या तो फिर 2 साल का फिर एक्सपीरियंस हो। तो आप 2 साल साइंस या इंटरमीडिएट विथ द केमिस्ट्री से अगर किए हुए हैं तो आप इसमें भर सकते हैं और साथ साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट कोड के अनुसार पोस्ट दिया हुआ है, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कि कितना कितना रिजर्वेशन है। एज बताए दिए कि SC ST वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल छूट होगा। अब ये सिलेक्शन कैसे होगा तो देख लेते हैं। पहला रिटन टेस्ट होगा, दूसरा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा और उसी के बाद आपका मेरिट बनेगा। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, सो देख लीजिए नीचे दिया हुआ है। एग्ज़ाम पेपर 1 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और पेपर 2 में भी 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। ईच क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। देख लीजिए
विल नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर। उसके बाद जो इसका क्राइटेरिया है कि जिसके चलते सिलेक्शन होगा, तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को कितना चाहिए, 40% चाहिए। उसके बाद एससी एसटी वालों को कितना चाहिए, 35% चाहिए, जो कि क्वालिफाई होएगा। उसके बाद मेरिट बनेगा, तो मेरिट में अगर आपका नंबर आएगा तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। द सेकेंड लेवल टेस्ट या वुड टू क्वालिफाई इन नेचर, यानी सेकेंड टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए होगा। यहाँ कितना रिजर्वेशन नॉर्म्स में कितना का रेशियो लिया जाएगा, यानी 1:5, यानी 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद रिटेन सेंटर आपका कहाँ का है, जो कि आप चॉइस कर सकते हैं। रिटेन सेंटर रहेगा मुंबई, भोपाल, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, कोची, चेन्नई, नागरकोइल, कटक और भुवनेश्वर रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन ज्वाइनिंग के पहले जो होता है वही क्राइटेरिया दिया हुआ है। वेटिंग लिस्ट सिलेक्शन क्या दिया हुआ है, ए रीजनेबल वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर सेम वैलिड पीरियड 1 ईयर, और टिल नो, यानी ये दिया हुआ है कि 1 साल का वेटिंग भी दे सकता है कुछ क्या कि अगर छोड़ दे तो उसके चलते। फिर सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड 1.5 लाख का आपके पास ओबीसी वालों का क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट कराएगा। एससी एसटी वालों को 1 लाख का एग्रीमेंट कराएगा, जो कि आई लिमिटेड मिनिमम पीरियड 3 साल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग, यानी 3 साल तक आपको रहना है, उसके लिए ये करवाएगा। अगर बीच में छोड़ के जाते हैं तो इतना आपको देना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें लग जाएगा 500 रुपया ओबीसी वालों को। उसके बाद बैंकिंग चार्ज जो है, जो जीएसटी चार्ज लगता है वो लगेगा। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना है, irel.co.in कैरियर पे जाना है और क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, जहाँ से आपका क्लिक हो जाएगा। इसके लिए मोबाइल नंबर चाहिए, डॉक्यूमेंट सारा चाहिए, ये दिया हुआ है, देख लीजिए क्या क्या चीज़ चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप इस पेमेंट को कटवा सकते हैं। स्कैन कॉपी नोट मोर 3 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए फोटो करा। सिग्नेचर जो होना चाहिए, फोटो होना चाहिए 20 से 50 KB का, सिग्नेचर 10 से लेके 20 KB के बीच होना चाहिए, और स्कैन कॉपी जितना भी हो PDF फाइल में होना चाहिए, JPG में नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो भी डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ITI का होना चाहिए, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कहीं से डिस्चार्ज हुए हैं जैसे जो कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए। आगे और चलते हैं, और आगे क्या होना चाहिए कि वो देख लेते हैं। ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई, यानी जो इंडिया के हैं वही कर सकते हैं, और लास्ट डेट क्लोजिंग डेट इसका है 15 मार्च 2024, तो 15 मार्च तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और डिटेल देख लेते हैं कि क्या इसमें और वैलिड बताया गया है, बस यही है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव रहे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ अगर मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि यहाँ से आपको पर डे लेटेस्ट अपडेट 1 से 2 वीडियो जो IT रिलेटेड हो, सरकारी भर्ती हो, अप्रेंटिस भर्ती हो, जो भी रहे वो यहाँ से आपको मिलता रहता है। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।